अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। ट्यूटोरियल नंबर 4 कैपेसिटर। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में, जिसमें है पेपर कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर। हम सिर्फ इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रो कैपेसिटर और सिरेमिक कैपेसिटर की। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और सिरेमिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की पोलराइड होता है और सिरेमिक कैपेसिटर नॉन पोलराइड होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की कुछ सिंबल इस तरह की होती है और सिरेमिक कैपेसिटर की सिंबल कुछ इस तरह की होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। जो बड़ी पिन होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी पिन होती है वो नेगेटिव होती है। या आप छोटी पिन के सामने देखेंगे व्हाइट कलर में माइनस का निशान लगा हुआ है, इससे भी आप जान सकते हैं कि ये माइनस की साइन है, माइनस की पिन है। जो बड़ी पिन होती है वो प्लस होती है यानी पॉजिटिव होती है, जो छोटी होती है वो माइनस होती है यानी नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का किस तरीके से काम करता है, एक तरफ से एनर्जी इसमें स्टोर करता है, जब इसको एनर्जी नहीं मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज करना शुरू हो जाता है। सिरेमिक कैपेसिटर, दोनों पिन बराबर होती हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, जिस तरीके से आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। बल्कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में माइनस और प्लस को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि यूसेज ये कहां पे कैपेसिटर्स यूज होते हैं। नंबर 1, ये एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे हमारी बैटरी वगैरह होती है, इस तरह के यूज किया जाता है। ये बैटरी की तरह काम करता है, जिस तरीके से बैटरी काम करती है। नंबर 2, एसी टू डीसी। जैसे मैंने ट्यूटोरियल नंबर 1 में डायोड बताया था, जिसमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करना बताया था, वो प्योर डीसी नहीं था। एसी टू प्योर डीसी नहीं था। प्योर डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर की जरूरत होती है। कैपेसिटर यूज होता है प्योर डीसी को एसी टू प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। नॉइज फिल्टर, जैसे आपने देखा होगा लाउड वगैरह या स्पीकर वगैरह में, जैसे नॉइज ज्यादा हो रहा है या अप डाउन हो रहा है, सही तरीके से नॉइज नहीं हो रहा, इसमें भी हम कैपेसिटर यूज करते हैं। मोटर स्टार्टर, एक छोटा सा पहले एग्जांपल दूंगा, फिर मैं मोटर स्टार्टर के बारे में बताऊंगा। जैसे आपकी कोई कार है, कभी स्टार्ट नहीं होती है, स्विच ऑन करने से स्टार्ट नहीं होती है, तो फिर आप उनको धक्का देते हैं। धक्का देने के बाद आप उसको कार को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से कैपेसिटर भी मोटर स्टार्टर में काम करता है। जैसे आपके पास वाटर पंप वाला मोटर है, उसको आप एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं, बिजली से लाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये स्विच ऑन कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं होता। जब इसको हाथ से थोड़ा धक्का देते हैं उसके बाद वो चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके मोटर का कैपेसिटर खराब हो गया है। अगर आपका कैपेसिटर लगाएंगे तो यह नहीं कि आपको धक्का देने की भी जरूरत नहीं होगी। सॉरी, आपकी गाड़ी में कैपेसिटर खराब तो नहीं है, मैं सिर्फ ये छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा था कि आप गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करते हैं, तो कैपेसिटर भी इसी के तरीके से काम करता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।